यह है अश्वगंधे का छोटा पौधा। जब शुरुआत होता है छोटा होता है तब ऐसा होता है। इसको अश्वगंधे का पौधा, इसका वनस्पति नाम विथेनिया सेमनीफेरा है। इसको इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, इंडियन विदरभेरी भी कहते हैं, अश्वगंध भी कहते हैं। अश्वगंधा का पौधा है। ये जड़ी बूटियां में इसकी जड़ें और साल और पत्ते, जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां इसका दवा में उपयोग, आयुर्वेदिक दवा में इसका उपयोग करते हैं। ये बनानी क्षेत्र में भी होता है, सिंची क्षेत्रों में खेती होती है और गमले में लगाकर इसको बाहर आसपास में लगा सकते हैं। ये भारतीय परंपरा में शुभ पौधा बना गया है, भारतीय मूल परंपरा का पौधा है ये। इसमें ये 2-3 फुट हाइट में बड़ा होता है, 2 फुट चौड़ा होता है, काफ़ी बड़ा पौधा होता है। इसके ऊपर दाने आते हैं, दाने भी बिकते हैं, पत्ते भी बिकते हैं, जड़ें भी बिकती है और ये डांगला, पूरा खुद डांगला भी बिकता है। इसके बारे में पूरा आज आगे विस्तार में पूरा वीडियो में आगे आपको बता रहे हैं। ये मारवाड़ के लिए बहुत उपयोगी पौधा है। आज विस्तार से पूरा वीडियो में आपको आगे बता रहे हैं। यह बहुत ही कीमती और महंगी चीज़ है, औषधि है। इसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा है और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम कहते हैं। ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक में इसको ये भारत के मूल पौधा माना गया है। इसकी काफ़ी खेती होती है कई राज्यों में, लेकिन मारवाड़ में खेती होती नहीं है। लोग इसको समझते नहीं है। जो सेंटर तुम्बा वगैरह वगैरह वो कुम्पटियाँ वगैरह बेचते हैं ना, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। एक बार पौधा लगा दिया तो बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। इसके जो फूल आते हैं, फूल से इसकी बिखर जाएगा हवा के अंदर, और ये गर्मी में भी हो जाता है, सर्दी में भी हो जाता है। 12 मासी पौधा है। इसकी जड़ें बहुत कीमती होती है। जड़ें हर दवाई के अंदर मिलती है। जो भी दवाई बनती है, यूनानी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई के अंदर इसकी जड़ें मिलती है। इसको फसल भी होती है। इसको रबी, जैसे अक्टूबर में नवंबर में इसको बीज देते हैं और मार्च में इसकी खेती पूरी पक जाती है। जब इसको पूरा अखेड़ लेते हैं, अखेड़ के इसके फूल है वो अलग कर लेते हैं, हरे पत्ते अलग कर देते हैं और इसकी जड़ें अलग कर देते हैं। डगड़ी भी बिकती है, फूल भी बिकता है, दाने भी बिकते हैं। बहुत कीमती चीज़ है, हर दवाई के अंदर मिला जाता है। कैंसर बहुत दवाइयाँ बनने वाली कंपनियां वो इसको खरीदती है और आयुर्वेदिक दवाई में इसको काम में लेते हैं। यूनानी दवाई और आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। ये प्राचीन समय से करते हैं। ये ऐसा हरे कलर का गोलाकार पौधा होता है। अब यह 12 मासी पौधा है। 12 मासी, इसमें इसको मानसून के समय भी बो सकते हैं और गमले में किसी भी समय, इसको 12 मासी पौधा है, किसी भी समय ये बीज इसको गमले में बो सकते हैं और इसकी खेती भी की जा सकती है। खेती सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में की जाती है और ये फिर मार्च में तक पक जाता है और मानसून में समय भी इसकी खेती की जा सकती है। ये बहुत ही महंगी चीज़ है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम आती है और ये भारतीय परंपरा में इसको शुभ पौधा माना गया है। घर के आसपास भी लगा सकते हैं। ये सिंचित जमीन में खेती भी की जा सकती है और बरानी क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है। इसकी बिकती है, पत्ते भी बिकते हैं और जड़ें भी बिकती है। ये बहुत कीमती चीज़ है। मारवाड़ में लोगों तक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी ज़रूर दें, आप मदद करावें। ये आयुर्वेदिक दवाई है। लोग जिसके पास रोजगार नहीं है वो घर बैठे इसको आराम से 2-4 पौधे इकट्ठे करके, इसके बीज महंगे बिकते हैं। 1500 किले के 1500 से 2000 रुपये तक बीज बिकता है और जड़ें अलग बिकती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लोगों तक पहुँचाए। और जो भाई पानी जिसके पास सिंचाई करते हैं वो 1-2 खोडे के अंदर इसको अपनाएं, 1-2 कैरी में लगा के इसकी खेती करना शुरू कराए। ये 12 मासी पौधा है। 12 मासी किसी टाइम पे पौधे शुरू करेंगे लग जाएगा। गर्मी सहन करता है, तापमान सहन करता है, तो एक बार लगाए ताकि उसको पता पड़ जाएगा। अब बिहार और उत्तर प्रदेश साइड में, मध्य प्रदेश कुछ भागों में, राजस्थान के भी कुछ भागों में इसकी खेती होती है। हेक्टरों में खेती होती है। हेक्टर में खेती करने के लिए 10-12 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। पौधा बड़ा होता है इसलिए कतार की दूरी रखते हैं आपस में, पौधे से पौधे की भी दूरी रखते हैं। कम से कम पौधे की पौधी दूरी कम से कम 10-8-10 इंच रखे, कतार की कतार 15-20 इंच दूरी रखे। पौधा बड़ा होता है। अगर सिंचाई करेंगे तब बहुत दाना आता है इसके, 3-4 फुट खड़ा हो जाता है और 3-4 फुट फैल सकता है। अब यहाँ पर भी ये हरा है तो पानी किसने नहीं दिया, अपने आप हरा रहता है। लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुँचाए। आयुर्वेदिक चीज़ है, जड़ी बूटी में काम आता है। प्राचीन भारत में ये भारत का मूल निवासी पौधा है। जब आप एक बार एक पौधे को लगा देंगे तब अपने आप बिखर के ये धीरे धीरे उगता रहेगा। जब जरूरत वेले बैठे हैं तब जब इसको निकाल के जड़ें अलग कर दें, आसपास में हर गांव, हर जिले के अंदर इसकी जड़ी बूटी बिक जाएगी। और जब अब इसकी जड़ें और साल दवा में काम आता है, ये बहुत ही महंगा बिकता है। इसकी जड़ें और साल 300 से 400 रुपये प्रति किलो बिकती है और 500 रुपये तक भी बिक जाती है। और इसका यह बीज है, ये बीज बिकता है 1500 से 2000 रुपये प्रति किलो।
इतना महंगा बीज है। और ये ऐसा हरे कलर का गोलाकार पौधा होता है। अब यह 12 मासी पौधा है। तो खाली ज़मीन पड़ी है, जो धुरे पड़े हैं या पहाड़ों की ज़मीन, कंकरीली पतली ज़मीन पड़ी है और खाली ये खेती नहीं होती है, तो वहाँ पर गर्मियों में जब मानसून आता है, मानसून से पहले इसका बीज ला के वहाँ पर ज़मीन के अंदर थोड़ा थोड़ा 2 इंच 3 इंच 2 इंच 3 इंच ज़मीन के अंदर छिड़क दे और थोड़ा बहुत ऊपर उसको ज़मीन में मिला दे। वहाँ पर मानसून से बरसात होगी, बरसात के अंदर इसका बीज उग जाएगा और बाद में आगे से आगे आगे 1 पौधे से 2 पौधा, 2 पौधे से 4 पौधा, 100 से 100 पौधे, ऐसे करते करते उस क्षेत्र के अंदर पूरे पूरे के अंदर अश्वगंधा का पौधा, ये जड़ी बूटी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। इसको आसानी से पशु भी नहीं खाता है और कोई भी नहीं खाता, ये अपने आप हो जाएगी। इस पौधे के ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और इंटरनेट पर आप आजकल इंटरनेट पर हर जानकारी की उपलब्ध है और अश्वगंधे की जानकारी ज़रूर इस पर बहुत उपलब्ध पड़ी है, भरा पड़ा इंटरनेट से, वहाँ पर से लेकर ले सकते हैं। और बेचने के लिए आजकल हर राज्य में मंडियाँ में ये अश्वगंधे की जड़ी बूटी बिकती है। और ये कैसे भी वातावरण सर्दी थोड़ा पाला काम सहन करता है, बाकी कैसा भी ज़मीन या कैसा भी वातावरण गर्मी बरसात में ये लग जाएगा। और पौधा लाकर लगा दे या बीज खेती कर सकते हैं, कहीं भी लग सकता है। देखिए ये पेड़ है, पेड़ के पास में ये पौधा लग गया है, ये पौधा लग गया है। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चीज़ें हर दवाई के अंदर मिला जाता है, कैंसर से लेकर दिल की बीमारी तक, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हर दवाई के अंदर, ये आयुर्वेदिक दवाई के अंदर इसको मिलाया जाता है। और कई कंपनियां इसको, मेन दवाइयों वाली कंपनियां इसको खरीदती है, लेकिन मारवाड़ में लोगों को समझ नहीं है इस पौधे की, इसलिए कोई नहीं लगा रहा है, इसको खाता भी कोई नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे जो पौधे लगाए हुए हैं वो पौधे यहाँ से 1000 मीटर 1000 फुट दूर है, लेकिन ये यहाँ पर भी आकर हवा के अंदर आकर लग गया है। अब देखिए ये पास जंगल है, ये जंगल है, लेकिन ये पौधा अभी यहाँ पर लगा हुआ है। जो पौधे है वो वहाँ दूर है, लेकिन ये भी यहाँ लग गए, इसलिए इसकी कीमत है। और इसका बीज काफ़ी महंगा मिलता है। पौधे आसपास में कहीं नर्सरी में ज़रूर मिल जाए। इसका नाम अश्वगंधा है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक दवाई में काम आता है, इसको लाकर ज़रूर लगाएं। मारवाड़ में ये बहुत ही उपयोगी चीज़, एक बार लगा दिया पौधा तो ये बार बार जाएगा भी नहीं, नहीं लगाओगे आप तो भी ये अपने आप हो जाएगा। और ये नुकसान कोई नुकसान नहीं करता, ये आयुर्वेदिक दवाई है। कोई खेती आसपास में करो, कोई नुकसानदायक कांटे है नहीं इसके, और ये कोई फसल को ख़राब नहीं करेगा। आसपास में खेती हो सकती है, ये पौधा भी पनप सकता है, जब पकेगा तब बाज़ार में बिक सकता है। आयुर्वेदिक काम, इसकी जो जड़ें हैं, जड़ें काम आती है, ये निकाल देते हैं, पूरा निकाल देते हैं। पहले अरे फूल पकने में फूल दाने ले लेते हैं अलग काट के, फिर इसको अखेड़ लेते हैं, अखेड़ के इसकी जड़ें अलग कर लेते हैं, डकली अलग कर लेते हैं। डकली भी बिकती है, पत्ते भी बिकते हैं और जड़ें भी बिकती है। ये बहुत ही, जो भाई लोग जो सिंचाई क्षेत्रों में है ना, वहाँ जीरा इससे बोते हैं या सिणा बोते हैं, वो उसी फसल को बार बार बोते हैं, होता नहीं है। तो उन क्षेत्रों में तो ये उन भाइयों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर जो पहले अगर जो फसल बोई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो 1-2 बार इसको बोएंगे, फिर दूसरी बार में उसको वापस बो देंगे तो भी वो भी होगी। इसलिए अश्वगंधा ये जड़ी बूटियों में बिक जाएगा, पूरा पूरा पौधे का कचरा वगैरह वगैरह सब बिकता है। खेती भी हो जाएगी आराम से और फिर वो फसल बो जाएगी। इसलिए खेती फसल सकर अपनाना के साथ इसको भी उपयोग में ले सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो ये इसकी जड़ी बूटियां में काम आता है और इसकी ये महंगा बिकता है, ताकि और लोग कई जो जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके पास रोज़गार सिंचाई है, सिंचाई में फसल चक्र में अगर समस्या है, वो फसल नहीं होती है तो इसको अपनाता है, उसको भी फसल में काम आएगा। बरानी क्षेत्रों में भी बखेर देंगे, इसके बीज एक बार लगा देंगे तो भी वहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। तो हर तरफ से इसकी पौधे की कीमत है और कई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी खेती करना मारवाड़ में शुरू करें। और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाने में सहायता करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।